राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं नीलम पंखोली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हम कर लेते हैं। तो कभी कभी ना लगता है कि काम जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। तो आज मैं लगी हुई थी सुबह से साफ़ सफाई, कपड़े वपड़े धोना, बेडशीट वगैरह सब चेंज किए आज, क्योंकि सर्दियाँ जो है ख़त्म हो गई हैं लगभग। तो मैंने जो गर्म चादरें होती हैं वो सब हटा दी ताकि कॉटन की बिछा सकूं। तो आज कॉटन की चादरें बिछा दी हैं। तो जितनी जल्दी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ ना कुछ अड़ंगा तो आ ही जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो काम करते करते मुझे लगभग 12 बज गए थे। तो धीरे धीरे ही निपटाया मैंने काम। तब तक मेरी बेटी भी आ चुकी थी घर। तो घर फिर जैसे काम के बीच में कोई आ जाता है तो फिर ध्यान बढ़ जाता है ना। तो बेटी आ गई थी तो थोड़ी देर उसके साथ मैं खेलती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ कुछ, क्योंकि मेरी बेटी को मेरे साथ बैठना पसंद है। तो जब वो स्कूल से आती है तो वो बिल्कुल मेरे सामने, वो चाहती है कि मम्मी मेरे सामने रहे बस। तो इस वजह से मेरा काम रुक जाता है। तो खैर काम तो हमेशा चलता ही रहता है, सबसे पहले बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। तो ये गरम बेडशीट मैंने धो ली थी, तो ये मैं आज अच्छे से सुखा के फिर रख दूँगी इन्हें तय करके, ताकि अगले साल काम आ जाए। तो अब तो काम आएंगी नहीं, अब सीधे अगले साल के काम आएंगी। अगले साल के मतलब होगा तो इसी साल, लेकिन सीधे दिसंबर के महीने में। तो समय यूं गुजर रहे हैं बिल्कुल चुटकी बजाते ही। तो कपड़े भी धुल गए थे साथ ही साथ। तो वैसे वैसे सुखा रही थी, वैसे वैसे जो बड़े बड़े बेडशीट हैं उन्हें मशीन में ही धोया, अच्छे से घुमा घुमा के मशीन में, ताकि अच्छे से जो इसमें धुल। तो बीच में हो गई थी 1-2 दिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था, और कभी कभी ना अपने आप ही तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। अब खैर कोई नहीं चाहता कि उसकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो काम ऐसा लगता है जैसे पूरा काम जैसे फैल गया हो, जैसे साफ़ सफाई नहीं हो पाती ठीक से, खाना पीना भी ठीक से नहीं बन पाता। तो ऐसे तो आलिया के पापा कर देते हैं मेरी हेल्प खाना बनाने में, तो खाना तो बन जाता है, लेकिन मुझे ना मन बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ना झाड़ू लग पाता है ना पोछा, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है। मैं बिल्कुल सीधे लेट जाती हूँ, मुझे बहुत तेज़ दर्द होता है। तो फिर आराम कर लेती हूँ, उस वजह से काम सारा रुक जाता है। तो ये वही सोफ़े कवर भी आज धो लिए थे। तो बीच बीच में धो लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही धोया है, धो लेती हूँ बीच बीच में, जब ज़्यादा लगता है कि भाई कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो धोना ही चाहिए सोफ़े कवर वगैरह। बेडशीट तो वैसे हर मैं 2 दिन बाद धो लेती हूँ। तो ये बेटी भी अपना आराम से बैठ के न्यूज़पेपर देख रही थी, टीवी देख रही थी। तो हमने बीच में खाना पीना भी खा लिया था। उसके बाद मैंने अपने दोपहर के बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि 3 बज गए थे। तो कपड़े वपड़े सब धो धा के उसके बाद अपना खाना पीना खा खू के और फिर मैं लग गई अपने बर्तन धोने में, क्योंकि दोपहर के बर्तन दोपहर में निपटा दो, मतलब जिससे काम जो है आसान हो जाता है। नहीं तो शाम को फिर बर्तन के ढेर लग जाते हैं, कई बार मन नहीं करता तो मैं छोड़ भी देती हूँ। तो आज मैं सोचा जब काम कर ही रही हूँ तो इसे भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कर लूँगी थोड़ी देर आराम। पहले सोचा ये काम निपटा लूँ अच्छे से। तो बर्तन अच्छे से धुल चुके हैं मेरे सारे बर्तन दोपहर के। तो साफ़ किचन अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैं दोपहर कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के बर्तन नाश्ते के टाइम पर ही निपटा दूँ, और लंच के बर्तन लंच के टाइम पर ही। रात के बर्तन तो मैं कभी नहीं छोड़ती, बहुत कम ऐसा समय होता है जब मैं रात के बर्तन छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना जैसे लेट हो जाता है, कहीं हम चले गए या फिर लेट हो गया खाना खाने में, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि आलिया के पापा मुझे सीधे मना कर देते हैं कि रहने दे, शोर शराबा मत कर, मुझे सोना है। तो मैं फिर छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रात के बर्तन मैं कभी ना छोड़ूँ। तो ये अच्छे से मैंने धो धा के, और ये कपड़ा मैं हमेशा रखती हूँ, ताकि जो है जब हम बर्तन साफ़ करते हैं ना पेट के पास गीला हो जाता है, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे एक कपड़ा रखती हूँ, जिससे मेरा कभी भी कपड़ा जो है गीला नहीं होता। मुझे गीला होता है फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अजीब सा लगता है, इसलिए मैं कपड़ा हमेशा रखती हूँ। तो भाई शाम हो गई है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लिया था मैंने। तो बेटी टीवी देख रही थी, तो वहीं पे बेड पर लेट गई। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी मेरे साथ ही रहो। तो मैं उसके साथ ही रही, मतलब वो टीवी देख रही थी और मैं लेट गई, मुझे आ गई थी नींद। तो कम से कम आधा घंटा मुझे नींद अच्छे से मैं सो गई थी। तो वो पास पर ही बैठ के टीवी देख रही थी, और चुपचाप फिर उठ के अपना चली गई थी पढ़ाई करने के लिए, और मैं वहीं पे ले सोई हुई थी। जब उठी तो देखा लिया वहाँ पे है नहीं, तो वो अंदर वाले रूम में चली गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे चलो अब समझदार हो गए हैं, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। छोटे में तो उसके साथ खूब लगी रही, कम से कम जब वो 5वीं तक तो मैं उसके साथ खूब लगी रही, उसके बाद मेरी बेटी खुद ही करती है। तो
फिर शाम की मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली। तो आज मंगलवार है, तो मैं मंगलवार को जाती हूँ मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी। तो शाम मंदिर वैसे मैं डेली जाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम ही जाती हूँ, शाम को कम जाती हूँ। शाम को मंगल और शनिवार को ही जा पाती हूँ। वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन समय का बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। तो मैं शाम उसके बाद चली गई थी मंदिर की ओर। तो अब आलिया के जैसे एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो उसे मैं लेकर नहीं गई। तो बीच बीच में जैसे मंगलवार को लेके जाती हूँ आलिया को साथ में, ताकि वो उसके हाथों से भी मैं प्रसाद वगैरह चढ़ाऊँ। तो शाम की पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने अच्छे से जो है चाय पानी की सोचा बेटी से बनवाऊँगी चाय, लेकिन फिर सोचा नहीं यार खुद ही बना लेती हूँ। फिर मैं चली गई हुई अपने किचन में। बर्तन वगैरह जो दोपहर के धुले हुए थे उसे मैंने अच्छे से लगा लिया था बर्तन को। तो जब हम दोपहर का बर्तन जैसे टाइम पर धुला के रख लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है। फिर शाम को फिर तुरंत बर्तन को लगा लो अपनी स्टैंड पे, और फिर खाना बनाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। इससे जो है टाइम की बचत हो जाती है। अब कई बार क्या होता है ना, मैं छोड़ देती हूँ दोपहर के बर्तन, कभी कभी आलस तो हो ही जाता है, तो छोड़ देती हूँ ना। तो शाम को जैसे देखती हूँ अरे अभी बर्तन भी धोने हैं, फिर खाना बनाना है, तो इस चक्कर में फिर मन बिल्कुल नहीं करता है। तो साफ़ सुथरा किचन ही अच्छा लगता है। तो जैसे अब आज बर्तन धुले हुए हैं, तो बस इन्हें लगाना है, फिर मैं बनाऊँगी अपना खाना वगैरह। तो आज अच्छा लग रहा है क्योंकि बर्तन वगैरह सब धो दिए थे। तो फिर उसके बाद भाई मैंने अपना काम निपटा के फिर मैं बैठ गई आराम से। तो वैसे मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि मैं अपनी बेटी से ही चाय बनाऊँ। फिर जब मैंने उससे कहा कि चाय बना दो, तो कहने लगी कि मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम है। लेकिन उसने बनाया, तो गैस पे चढ़ा दी थी उसने चाय, मतलब चाय का पानी चढ़ा दिया था। उसके बाद मुझे कहा कि मम्मी आप दूध डाल देना। मैंने दूध गिलास में निकाल के रखा है। मैंने कहा ठीक है, फिर इतना भी बहुत है, क्योंकि मैं उस टाइम मटर छील रही। तो मैंने कहा बस आप गैस पे रख दो चाय। तो उसने गैस पे रख दी थी चाय। फिर मैंने उसके बाद मटर छील के रख दिया था, मटर वगैरह अपने फ्रिज में। फिर दूध डाला और ये चाय भी तैयार हो गई थी, काम भी मेरा हो गया था। फिर आराम से बैठ के अपनी चाय पी। तब तक ये भी घर आ गए थे और मैं जाने वाली थी मंदिर। फिर मंदिर गई मैं, फिर मंदिर से आई वापस। तो मेरी बेटी तो नहीं आई मेरे साथ मंदिर, मतलब मैं नहीं ले गई थी क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो फिर मैं टीका किया, उसे प्रसाद दिया, और उसे बूंदी के प्रसाद जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बेटी को दिया मैंने मंदिर का प्रसाद। और ये वही रात के बज गए थे 10:15। तो आलिया कर रही थी अपनी पढ़ाई और आलिया के पापा बाहर देख रहे थे टीवी। तो मैं ज़्यादातर आलिया के साथ ही बैठती हूँ, क्योंकि वो जब अगर मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे अंदर बुला लेती है कि मम्मी अंदर आओ। तो अंदर मैं खाली क्या बैठती है ना, और पढ़ाई अब मैं क्या पढ़ाई करूँ। तो बेटी तो खुद पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि खाली बैठने के बजाय मैं कर लेती हूँ अपनी बुनाई। तो खाली बैठने से अच्छा है। तो 10:15 हो गए थे और इनके सोने का टाइम हो गया था। तो 10 बजे वैसे ये सो जाते हैं, लेकिन आजकल उनका चल रहा है मैच, क्रिकेट मैच। तो मैच देखने में है बिज़ी। तो फिर लेकिन 10:15 तक वो आ जाते हैं, टीवी वगैरह बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।